हाँ जी। इतिहास रच दिया है अरशद नदीम ने यहाँ पर 92 मीटर से ज्यादा की थ्रो। बाप रे बाप। लेकिन ओ 92 का थ्रो है यहाँ पे अरशद नदीम की तरफ से। 92.97 मीटर ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। इंडियन मीडिया जब लाइव शो के दौरान अरशद नदीम की बेइज्जती कर रहे थे कि अरशद नदीम कुछ नहीं कर सकेगा, अरशद नदीम पाकिस्तान का नाम डबो देगा, जीत इंडिया की होगी, तो उसी वक्त अल्लाह पाक ने इंडिया पर भी ऐसा कहर नाजल कर दिया। अभी आपके साथ मुकम्मल इंडियन मीडिया का रोते हुए बयान शेयर करने वाले हैं कि उसी पल के दौरान जब इंडियन मीडिया एक चैनल नहीं बल्कि बहुत सारे चैनल अरशद नदीम के बारे में उन पर जिस तरह के बहतान लगा रहे थे और जिस तरह से उनके मुतालिक अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे थे, तो अरशद नदीम की 92 मीटर की थ्रो देखकर इंडियन पर जिस तरह से क़यामत टूटी और इंडियन देखें कैसे लाइव शो में रो पड़े। अगर आपने मैच के दौरान की ये वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। अरशद नदीम ने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बुलंद किया बल्कि 92 मीटर की थ्रो फेंकने से आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया और भारतीय कहते रहे कि अब हम इस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे। हमारी जीत को तो अरशद नदीम ने गम में तब्दील कर दिया और फिर अरशद नदीम की थ्रो देखकर इंडियन जो अपनी जिस तरह से जीत का वावेला करने में लगे हुए थे, एक दूसरे से कहते रहे कि अरशद नदीम इतनी ज़्यादा लंबी थ्रो नहीं फेंक सकता और ये शायद कैमरे में कोई मसला आया हुआ होगा और अभी पता चल जाएगा कि अरशद नदीम की थ्रो यही कोई 25 से 30 या 35 मीटर तक होगी। और इंडियन मीडिया को यकीन आने में भी 2 से 3 मिनट लग गए और वो अपने मोबाइल किस तरह से देखते रहे और किस तरह से वो टीवी स्क्रीन और टीवी चैनल तक बदलते रहे कि शायद इस पर हमारे पास जो अभी जो लाइव कवरेज आ रही है वो सही नहीं है, वो दूसरे चैनल पर सही होगी। तो अभी आपके साथ वो ऑफिशियल क्लिप शेयर करने वाले हैं और अपनी आंखों पर भरोसा ही ना रहा कि अरशद नदीम ने किस तरह से इनकी खुशियों को वाड़ कर रख दिया है। वही इंडियन मीडिया जो पहले अरशद नदीम की खामियां निकाल रहा था, फिर अरशद नदीम की 92 मीटर से ज़्यादा थ्रो देखकर पहले तो उनकी ज़बान से अरशद नदीम की कामयाबी की तारीफ़ ही ना हो पाई और फिर ज़्यादातर इंडियन चैनल्स ने फौरी तौर पर मैच की लाइव कवरेज तक को रोक दिया। आज पाकिस्तान के बब्बर शेर ने जो कारनामा सर इंजाम दिया है, कमेंट बॉक्स में आपने अपने इस बब्बर शेर के लिए एक जुमला ज़रूर लिखना है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन मीडिया का मुंह काला किया गया, ना तो पहले कभी ऐसा क्रिकेट में देखने को मिला और ना ही किसी और मैच में। अभी हम चंद ही सेकंड्स के बाद इंडियन मीडिया का ऐसा दबंग रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसने इंडिया में ही आग लगाकर रख दी है और पाकिस्तानी अब इंडिया ने जिस तरह से रिएक्शंस बनाए हैं उस पर अब मीम्स बना रही हैं कि अल्लाह पाक ने जिस तरह से इन्हें ज़लीलो रुस्वा कर दिया है, अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी भी पाकिस्तानी के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि अब इन्हें समझ आ चुकी है कि पाकिस्तानी इनके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इन लोगों ने शायद इस बार भी इसको क्रिकेट समझ लिया था और ये समझ रहे थे जैसे हम क्रिकेट से पहले पेशन गोइयाँ करती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तानी टीम हार जाएगी, पाकिस्तानी टीम को इतने रन से हारना पड़ेगा, इतनी विकेट से हारना पड़ेगा। तो इस पर भी हम उसी तरह का एक वावेला करते हैं, तो फिर इसी तरह से जब यहाँ पर भी होगा तो हमारी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अल्लाह पाक ने आज उनको जिस तरह से जलील कर दिया है और जो बड़े बड़े चैनल अपनी रेपुटेशन और जिस तरह से अपना नाम बना रहे थे और जिनको लाखों लोग देख रहे थे, लाइव देखा जा रहा था, उनको फिर अपनी लाइव कवरेज तक रोकना पड़ी। अरशद नदीम ने 92 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। सामने नीलन चोपड़ा और बड़े बड़े खिलाड़ी, लेकिन आज इस बब्बर शेर ने इन सब को धूल चटा दी और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर डाला।
जिस पर अब भारतीय मीडिया चीख रहा है। एक तरफ अब वो अपनी हार पर मातम कर रही हैं, तो साथ ही साथ अब अरशद नदीम की जीत की मजबूरन तारीफ भी करने लगे हैं। इंडियन मीडिया आज अपने दिलों पर पत्थर रखकर ये कहते रहे कि भाई पाकिस्तान तो गोल्ड मेडल भी ले गया और पाकिस्तान ने जिस तरह से आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया, आज पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। अरशद नदीम ने पहले कोई नहीं, जिन्हें पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन किस तरह से मिट्टी में रहने वाला गोल्ड मेडल जीत लाया। वही अरशद नदीम जिनकी 1 साल पुरानी वीडियो भी इस वक्त वायरल है, जिसमें वो नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने जिस तरह से उन्हें कामयाबी अता की है, आज बड़े बड़े उनसे मिल रहे हैं और ये सिर्फ उनकी कामयाबी है जिसने मिट्टी में रहने वाले का नाम आसमानों तक पहुंचा दिया। अब्दुल रज़ाक जिन्होंने पहले भी अरशद नदीम के साथ मुलाकात की है और उस वक़्त उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी और उसमें उन्होंने कहा कि अरशद क्या वाकई ही में यही तुम्हारा कमरा है, इसी में तुम रहते हो, यहाँ पर तो सिर्फ एक चारपाई है और इसके अलावा तुम्हें और कोई भी सहूलत नहीं दी गई और वो पंखा जो शायद वो भी ख़राब पड़ा हुआ है, तो क्या वाकई ही में सच में तुम मुझे बताओ यहीं रहते हो? यहाँ पर तो इस कमरे की जो हालत है वो जगह जगह से ये कमरा रेत छोड़ रहा है, तुम यहाँ पर कैसे रहते हो? तो उस वक़्त भी अरशद ने यही कहा था कि रज़ाक भाई आप देखेंगे कि इन कमरों में रहने वाला और इन हालात के अंदर रहने वाला किस तरह से अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या फ़ैसिलिटी दी गई है, मैं किस कमरे में रहता हूँ, मेरे पास कौन सी सहूलत है, कौन सी नहीं है, मेरा मकसद बस पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और आज अल्लाह पाक ने इस मर्द मुजाहिद का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर दिखाया और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आज अरशद नदीम का नाम आ चुका है। अरशद नदीम ने जिस तरह से आज पाकिस्तान के नाम जो कामयाबी की है, इस पर आज इंडियन मीडिया किस तरह से धाड़े मार कर रो रहा है, किस तरह से चीखें मार रहा है और किस तरह से कह रहा है कि अरशद नदीम हमारे मुंह से हमारी जीत को लेकर गया है। अरशद नदीम ने आज हमारे साथ वो कर दिया है कि शायद इससे पहले हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था। अरशद नदीम की आज जाने अनजाने में और मजबूर होकर भी आज इंडियन मीडिया तारीफ़ें करने पर भी मजबूर हो चुका है। अभी आप सबसे पहले ये क्लिप भी सुन लें और देख लें कि किस तरह से अब इंडियन चीखें मार रही हैं। हाँ जी, इतिहास रच दिया है अरशद नदीम ने यहाँ पर 92 मीटर से ज्यादा की थ्रो। बाप रे बाप। लेकिन ओ 92 का थ्रो है यहाँ पे अरशद नदीम की तरफ से। 92.97 मीटर ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया है फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। देख रहा है पाकिस्तान के अरशद नदीम क्या करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरशद नदीम ने लगभग 92 मीटर का फेंक दिया है भाई। एकदम वैलिड थ्रो है। ओ माय गॉड 92.97। ओ माय गॉड अरशद नदीम, ये क्या हो गया? अरशद नदीम आ रहे हैं, तगड़ा फेंक दिया है क्या? ये वही अरशद नदीम है जो अब्दुल रज़ाक से कह रहे थे कि रज़ाक भाई मैं आपके साथ एक सेल्फी बना लूं, क्योंकि अरशद नदीम बेसिकली एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और आज अरशद नदीम वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े नामों से भी बड़ा कद कर चुके हैं और अब ये बड़े बड़े खिलाड़ी भी अरशद नदीम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। कहां से एक शख्स उठकर कहां तक चला गया। अरशद नदीम के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा जुमला ज़रूर लिखिएगा।